बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, वकार अरशद आपका बायोलॉजी टीचर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर क्या है, किन टॉपिक्स पर मुश्तमिल है, आइए डिस्कस करते हैं और मूव करते हैं इसके लिए व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी। प्रीवियस लेक्चर्स में हम चैप्टर को ख़त्म कर चुके हैं और चैप्टर नंबर 3 के बाद आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4। डियर स्टूडेंट्स, नया चैप्टर नए मौजूआत के साथ और नई दिलचस्पियां लिए हुए, आइए डिस्कस करते हैं। इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले लिविंग वर्ल्ड की बात की जाए। हमारे इर्द गिर्द जो दुनिया मौजूद है ये रंगीनियों से भरपूर है। यहाँ आपको रंगारंग किस्म की मखलूकात नजर आती हैं। आपने खूबसूरत किस्म की उड़ती हुई तितलियों को देखा होगा। इनके खूबसूरत पर होते हैं और कलरफुल विंग्स होते हैं और इंतहाई बारीक होते हैं। इसी तरह से आप लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, लकड़ी से कागज बनता है, लकड़ी से पेंसिल बनती है। इसी तरह आप फ्रूट के जूसेस इस्तेमाल करते हैं। ये सब चीजें सेल के मिलने से बनी हैं। जी हाँ, एक ऐसी दुनिया है जो आपकी नजरों से ओझल है, छुपी हुई है। अल्लाह ताला की कुदरत का एक करिश्मा है कि ये वो चीज है जिसे सेल कहते हैं। सेल क्या होता है? ये बिल्डिंग ब्लॉक है। ये किसी जानदार जिस्म की बुनियादी इकाई है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी इमारत की बुनियाद एक ईंट पर होती है, बिल्कुल ऐसे ही किसी जानदार जिस्म की बुनियाद सेल पे होती है। डियर स्टूडेंट्स, हम इर्द गिर्द अपने दरमियान मौजूद जो चीज़ें देखते हैं, मुख्तलिफ मखलूक़ात का मुशाहिदा करते हैं, ये तमाम जानदार चीज़ें दरअसल सेल पे मुश्तमिल होती हैं। खा वो तितली हो, खा वो रेंगने वाले जानदार हों, वो हशरात हों, या वो दौड़ने वाले जानवर हों, या उड़ने वाले परिंदे हों, ये सब सेल के मिलने से बने होते हैं। हम जो जूस इस्तेमाल करते हैं फलों का, फल पौधे के ऊपर लगते हैं और पौधे भी जानदार हैं, वो भी सेल के मिलने से बनते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये एक ऐसी दुनिया है कि जिसे आम आंख से नहीं देखा जा सकता है। इसको देखने के लिए इंसानी आंख मोहताज है एक खास किस्म के आले की, एक खास किस्म के इंस्ट्रूमेंट की, जिसे माइक्रोस्कोप कहा जाता है। ऐसे जानदार जो आम आंख से दिखाई नहीं देते हैं खुर्दबीनी जानदार कहलाते हैं। इन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी। चैप्टर नंबर 1 में हम डिस्कस कर चुके हैं बायो की वो ब्रांच कि जिसके अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं, खुर्दबीनी जानदारों का मुतालिया करते हैं, वो माइक्रो बायोलॉजी कहलाती है। और ये बायोलॉजी की मेजर डिवीजन्स में से एक डिवीजन है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम हिस्ट्री को स्टडी करें तो इंसानियत इस बात से नावाकिफ थी कि माइक्रोस्कोप क्या होती है, सेल किसे कहा जाता है, टिश्यू से क्या मुराद है। जब तक माइक्रोस्कोप नहीं बनी थी, साइंसदानों के इल्म में ये बात मौजूद नहीं थी कि सेल भी कोई चीज़ है और सेल का भी कोई वजूद होता है और ये बेसिक यूनिट है स्ट्रक्चर और फंक्शन का। ज़करियास जेनसेन ये एक साइंटिस्ट था और ये साइंटिस्ट हॉलैंड का रहने वाला था। 1595 में इसने फर्स्ट माइक्रोस्कोप बनाई। अपनी खुद साख्ता कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर इसने सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व करने का आगाज किया। इसकी माइक्रोस्कोप क्या थी? डियर स्टूडेंट्स, ये एक सिंपल रॉड था जिसके दो किनारों पर दो लेंस मौजूद थे और ये क्या करते थे, ये किसी भी ऑब्जेक्ट के इमेज को बड़ा करके दिखाते थे, वाज़ेह करके दिखाते थे। ये दुनिया की मालूम तारीख में पहली माइक्रोस्कोप है जिसे ज़करियास जॉनसन ने बनाया 1595 में और ये हॉलैंड का रहने वाला था। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ऑब्जेक्टिव टाइप पोर्शंस में सवाल पूछे जाते हैं, एमसीक्यू की फॉर्म में ये इंफॉर्मेशन पूछी जा सकती है। फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप किसने बनाई? आपने जहन में रखना है, ज़करियास जॉनसन ने। कब बनाई? आपने जहन में रखना है 1595 में। किस मुल्क का रहने वाला था? आपने याद रखना है, हॉलैंड का रहने वाला था। आइए फर्दर डिटेल्स को देखने से पहले ये बात भी समझ लेते हैं कि इसकी रेजोल्यूशन क्या है। डियर स्टूडेंट्स, इसकी जो रेजोल्यूशन है, इसकी जो मैग्निफिकेशन है, ये पहली माइक्रोस्कोप किसी भी जिस्म के इमेज को 3 गुना से लेकर के 9 गुना तक बड़ा करके दिखा सकती थी। यानी आप कह सकते हैं कि 3x to 9x।
ये इसकी पावर थी, किसी भी जिस्म के इमेज को बड़ा करके दिखाने की सलाहियत थी, मैग्निफिकेशन थी। आइए फर्दर डिटेल्स को देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी से क्या मुराद है? दरअसल माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल माइक्रोस्कोपी कहलाता है। डेफिनेशन पूछी जा सकती है, आप यूं लिख सकते हैं, द यूज ऑफ माइक्रोस्कोप is called microscopy। डियर स्टूडेंट्स, मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि माइक्रोस्कोपी में इस्तेमाल होती हैं। माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हुए आपके इल्म में होनी चाहिए। वो टर्मिनोलॉजीज क्या हैं, वो इस्तेलाहात क्या हैं, आइए देखते हैं। नंबर 1, मैग्निफिकेशन। डियर स्टूडेंट्स, मैग्निफिकेशन क्या है? मैग्निफिकेशन का मतलब किसी भी माइक्रोस्कोप की ये सलाहियत है कि वो किसी जिस्म के इमेज को बड़ा करके दिखा सकती है। इसकी डेफिनेशन आप यूं कर सकते हैं, इट इज द इंक्रीज इन apparent size of an object। किसी भी माइक्रोस्कोप की ये सलाहियत कि वो किसी जिस्म के इमेज को, जाहिरी इमेज को बड़ा करके दिखा सके, ये दरअसल मैग्निफिकेशन कहलाती है और इसे माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर भी कहते हैं। इसके बाद रेजोल्यूशन है। डियर स्टूडेंट्स, रेजोल्यूशन से क्या मुराद है? दरअसल किसी इमेज को जो माइक्रोस्कोप बड़ा करके दिखाती है, उसकी क्लियरिटी को मेंटेन रखना, उसको क्लियर करके दिखाना, ब्लर होने से बचाना, दरअसल ये रेजोल्यूशन कहलाता है। इसे रिजॉल्विंग पावर भी कहते हैं। इसकी दूसरी डेफिनेशन भी है, इट इज द मिनिमम डिस्टेंस। ये वो कम से कम फासला है कि जिस पर पड़े हुए दो जिस्म अलग अलग पहचाने जा सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप यूं इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, इट इज measure of clarity of an image। किसी भी माइक्रोस्कोप की ये सलाहियत कि ये किसी एनलार्ज्ड इमेज को क्लियर करके दिखा सकती है, ये रेजोल्यूशन या रिजॉल्विंग पावर कहलाती है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा और वो ये है कि इंसानी आंख की भी एक रेजोल्यूशन पावर है और वो रेजोल्यूशन पावर 0.1 मिलीमीटर है। इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव टाइप पोर्शन में सवाल पूछा जा सकता है, इंसानी आंख की रेजोल्यूशन बताइए। आपकी टेक्स्ट बुक में एक वर्ड मेंशन है ह्यूमन नेकेड आई का, यानी इंसानी आंख बगैर किसी आले के जो देख सकती है वो इस रेजोल्यूशन के मुताबिक देख सकती है, जो कि यहाँ पर मेंशन है 0.1 मिलीमीटर। आइए फर्दर डिटेल्स को देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, दो टाइप्स हैं। अगर हम टाइप्स का तज़किरा करें, एक को लाइट माइक्रोस्कोप कहा जाता है और दूसरी को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का नाम दिया जाता है। इन दोनों की तफसीलात क्या हैं, आइए एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप। डियर स्टूडेंट्स, लाइट माइक्रोस्कोप क्या है? ये माइक्रोस्कोप की दरअसल इब्तदाई शक्ल है। आइए इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं।
इसकी डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है और आप इसका जवाब यूं लिख सकते हैं, इट इज अ टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप दैट वर्क्स बाय पासिंग visible light through specimen। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर यह बात समझ लीजिए, विजिबल लाइट का मतलब क्या है? नजर आने वाली रोशनी, जो मुख्तलिफ रंगों का मजमुआ है। दरअसल ये ऐसी माइक्रोस्कोप है कि जिसमें हम नजर आने वाली रोशनी को इस्तेमाल करते हैं, स्पेसिमन से गुजारते हैं, जब वो रोशन हो जाता है उसको लेंस की मदद से हम एनालाइज कर लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं। आपके सामने पिक्चर मौजूद है, आप देख सकते हैं लाइट माइक्रोस्कोप की मुख्तलिफ शक्लें हैं। एक शक्ल वो है कि जिसके जरिए से आप ये समझ सकते हैं ऐसी माइक्रोस्कोप है जिसमें सूरज की रोशनी को इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक मिरर लगा होता है, वो मिरर सूरज की रोशनी को या कोई भी आर्टिफिशियल लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, वो रोशनी स्पेसिमन से गुजरती है और लाइट माइक्रोस्कोप में दो लेंसेज मौजूद होते हैं। रोड के एक किनारे पर एक लेंस है, दूसरे किनारे पे दूसरा लेंस होता है। ये इमेज को फोकस करते हैं, एनलार्ज करते हैं, ब्लर होने से बचाते हैं और मैग्नीफाई करके दिखाते हैं। दूसरी माइक्रोस्कोप जो कि लाइट माइक्रोस्कोप की ही एक शक्ल है, उसको इलेक्ट्रिसिटी से इस्तेमाल किया जाता है और उसके अंदर रोशनी पैदा करके हम स्पेसिमन को ऑब्जर्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइए फर्दर डिटेल्स को देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी मजीद एलेबोरेशन करें तो सबसे पहले स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं। दरअसल लाइट माइक्रोस्कोप की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होती है कि इसमें एक रॉड होता है, रॉड के दो किनारों पर दो लेंस होते हैं, उसके साथ एक हैंडल लगा होता है और नीचे एक सपोर्ट मौजूद होती है। एक किनारे पर एक लेंस होता है, दूसरे किनारे पर तीन लेंसेज होते हैं जो डिफरेंट रेजोल्यूशन रखने वाले होते हैं। एक लेंस का काम इमेज को मैग्नीफाई करना है और दूसरे का काम उसको रेजोल्यूशन पावर के मुताबिक ब्लर होने से बचाकर बड़े इमेज को दिखाना है। डियर स्टूडेंट्स, इसकी स्ट्रक्चर को देखा जाए तो इसकी सिंपल स्ट्रक्चर अभी हम डिस्कस कर चुके हैं और यहां पर मैंने मेंशन की थी। मैग्निफिकेशन। अगर हम लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन की बात करें तो लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर यह सलाहियत है कि ये किसी भी जिस्म के इमेज को 1500 गुना बढ़ा करके दिखा सकती है। इसको हम 1500x से रिप्रेजेंट करते हैं। x का मतलब नंबर ऑफ टाइम्स, 1500x का मतलब 1500 गुना बढ़ा करके दिखाने की सलाहियत, ये मैग्निफिकेशन कहलाती है लाइट माइक्रोस्कोप की। रेजोल्यूशन। डियर स्टूडेंट्स, रेजोल्यूशन की बात की जाए तो लाइट माइक्रोस्कोप की जो रेजोल्यूशन है वो 0.2 माइक्रोमीटर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप पोर्शन में ये सवालात पूछे जाते हैं। नेकेड आई की रेजोल्यूशन बताइए। हमने डिस्कस किया 0.1 मिलीमीटर है। हमने डिस्कस किया इसी तरह से लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन के बारे में, लाइट माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। आपने याद रखना है लाइट माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन और मैग्निफिकेशन को, जो कि 0.2 माइक्रोमीटर है और 1500 टाइम्स है। माइक्रोग्राफ। डियर स्टूडेंट्स, माइक्रोग्राफ से क्या मुराद है? दरअसल जब हम लाइट माइक्रोस्कोप से किसी स्पेसिमन को ऑब्जर्व करते हैं, उसकी जो पिक्चर लेते हैं वो माइक्रोग्राफ कहलाती है। आप लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन, इट इज फोटोग्राफ टेकन थ्रू माइक्रोस्कोप।
डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन और कंसेप्चुअल इंफॉर्मेशन आपके इल्म में होनी चाहिए। वो ये है कि 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 1/1000 मिलीमीटर के। ऑब्जेक्टिव टाइप पोर्शन में इस तरह के एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। एमसीक्यू में ये सवालात आपके इम्तिहानात का हिस्सा बन सकते हैं। आपने इसको मेमोराइज करना है, जहन में रखना है। एक और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन वो ये है कि जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है उसका साइज 0.2 माइक्रोमीटर है, और यहां पर हमने डिस्कस किया लाइट माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन भी 0.2 माइक्रोमीटर है। इट मींस कि लाइट माइक्रोस्कोप की मदद से हम सबसे छोटे बैक्टीरिया को ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ड्रॉबैक भी मौजूद है कि लाइट माइक्रोस्कोप की मदद से हम आउटर सरफेसेस को तो ऑब्जर्व कर सकते हैं, इनर स्ट्रक्चर की डिटेल को नहीं समझ सकते हैं, एनाटॉमी को डिटेल में एनालाइज नहीं कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से जब आप फोटोग्राफ लेते हैं माइक्रोस्कोप से, लाइट माइक्रोस्कोप से, तो फोटोग्राफ के ऊपर आपको ये डिजिट लिखे हुए दिखाई देते हैं। इसका मतलब क्या है? LM का मतलब लाइट माइक्रोस्कोप, 105 का मतलब ये इसकी मैग्निफिकेशन है, और X का मतलब क्या है? इतने गुना बड़ा करके दिखाना। डियर स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा लेक्चर था। हमने डिस्कस किया बेसिक कंसेप्ट को, हमने डिस्कस किया सेल के इंट्रोडक्शन को, हमने डिस्कस किया हिस्ट्री को, हमने डिस्कस किया माइक्रोस्कोप को, हमने माइक्रोस्कोप की टाइप्स को डिस्कस किया, लाइट माइक्रोस्कोप की तफसीलात को डिस्कस किया। दूसरी किस्म इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की है, उसकी फर्दर तफसीलात क्या हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में बहुत से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मौजूद हैं, मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन मौजूद, रेजोल्यूशन की डेफिनेशन मौजूद, माइक्रोस्कोपी की डेफिनेशन मौजूद, इसी तरह माइक्रोग्राफ की डेफिनेशन मौजूद है। आपने इन तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखना है, आज के लेक्चर को हर हवाले से तैयार करना है। खा वो शॉर्ट क्वेश्चंस हो, लॉन्ग क्वेश्चन हो, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हो, हर तरह का सवाल बन सकता है। जब आप कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, जब आप समझकर लेक्चर को याद करते हैं, सवाल किसी भी किस्म का पूछ लिया जाए, आप आसानी से जवाब दे सकते हैं, इम्तिहानात में पूरे नंबर हासिल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर समझने के बाद आप टीचर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए याद भी करेंगे, अपनी नोटबुक पे नोट डाउन भी करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।